हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, तो क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे विजिट करना है, cuj.ac.in। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको जो है एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। जैसे ही आप एडमिशन वाले सेक्शंस में आएंगे तो आपको यहाँ पे CU@UG दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है सारे नोटिस जो है देखने को मिल जाएंगे कि क्या क्या जो है नोटिस है। आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। प्रोस्पेक्टस से आपको जो है सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएगी कि प्रोस्पेक्टस में क्या। मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी और टेस्ट पेपर सिलेक्शन और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको दो ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, आपको CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। CUET का जो फॉर्म्स है आपका जनवरी एंड में या फ़ेब के फर्स्ट वीक तक के जो है रिलीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, और उसमें आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेटेड BSc एंड MSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है, तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं विथ मैथमेटिक्स एज कंपलसरी, यानी मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मिनिमम 3 तो चाहिए, जिसमें से मैथ तो आपको लेना ही पड़ेगा। और क्लास 12th जो है आप पास होने चाहिए कितने परसेंट मार्क्स से? 55% मार्क्स से। वही अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स से। तो अगर आपने ये चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए आपको लाइफ साइंस में एडमिशन लेना है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी PCB आपने चूज़ किया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इस तरीके से यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको जो है BA MA इन इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो जर्नल टेस्ट आपने दिया होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे एडमिशन्स होगा? सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको इस यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्ट करना है, प्लस वो सब्जेक्ट भी चूज़ करने हैं जो आपके लिए एलिजिबल हैं। यानी मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपको फॉर्म में यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, प्लस कोर्स को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे मेरिट के लिए। और जो थर्ड स्टेप्स है, आपको यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ का जो काउंसलिंग फॉर्म है जनरली क्या होता है, रिजल्ट्स के बाद रिलीज़ किया था, पर अब यूनिवर्सिटीज़ ने फॉर्म्स पहले रिलीज़ करना शुरू कर दी। यानी आप एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद ही फॉर्म्स रिलीज़ हो सकते हैं। तो जैसे ही फॉर्म्स भी रिलीज़ होगा आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। फॉर्म्स रिलीज़ से लेके कट ऑफ तक के सारी चीज़ें आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।